नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं आज की बात करूं, जो LT सहायक अध्यापक की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज की जो श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की जो श्रृंखला हम बात करेंगे उत्तराखंड पर आधारित, ठीक है। उत्तराखंड पर आधारित हम क्या करेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला हम यहाँ पर देखेंगे। एक तरफ के ये सोच लीजिए मॉक टेस्ट टाइप का ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन रखूंगा जिनकी उत्तराखंड की जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां पर आने की उनकी साराधी रूप में क्या है, संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर लेके चले उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये सोच के चलिए कि ये वाले क्वेश्चन आप अपने नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं पहला जो प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं वो प्रश्न बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके आने की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न है कि गढ़वाल वर्ण की रचना किसने की थी? गढ़वाल वर्ण की, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। गढ़वाल जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर, गढ़वाल वर्ण की रचना किसके द्वारा की गई थी उसका नाम बताइए, ठीक है। अगर हम उसका नाम बताएं तो उसका नाम है हरि कृष्ण रतुड़ी। ये याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रतुड़ी जी ने इसकी रचना की थी, ठीक है। वहीं अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? मेघदूत, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, मैं ऐसे प्रश्न सामने रखूंगा जो महत्वपूर्ण। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद या क्या है उसका रूपांतरण, ठीक है, या रूपांतरण जो गढ़वाली भाषा में जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। आचार्य, याद रखिए, आचार्य धर्मानंद द्वारा किया गया था। गढ़वाली मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद या उसका रूपांतरण जो किया था वो आपका आचार्य धर्मानंद ने किया था। तीसरा प्रश्न जो है वो है आपका, ठीक है, खरसाली मेला। ये देखिए, खरसाली मेला कहाँ लगता है, ठीक है। आप ये बताइए ये कहाँ लगता है तो आपको पता होना चाहिए ये किस जनपद में लगता है। ये उत्तरकाशी जनपद में कौन सा मेला लगता है? खरसाली का मेला उत्तराखंड के जनपद में ये लगता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ये लगता है, ठीक है। अब देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, इस उद्यान की जो स्थापना हुई थी ये की गई थी 1983 में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो आप समझते हुए चलिएगा, तो ये चीजें रख रहा हूं, ठीक है। अब जो है देखिए, चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है हीरामणि, ठीक है। हीरामणि ग्लेशियर, बहुत महत्व। ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। अब आपको बताना है कि हीरामणि ग्लेशियर, जिस बच्चे को भी ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में तो इतना कमेंट कर ही सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, उसका आकलन आपको पता चल जाए। देखिए, हीरामणि ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है, वो आपको पता होगा। ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित है, ठीक है, जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। पांचवा प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। पांचवा प्रश्न जो है सर्वाधिक तहसील वाला, देखिए आपको याद रखना है कि सर्वाधिक तहसील वाला जो जनपद है वो जनपद कौन सा है उत्तराखंड का, तो ये आपको बताना। देखिए, सर्वाधिक रूप में जो तहसील है वो आपको अगर बता दूं वो अल्मोड़ा जनपद है, ठीक है। अल्मोड़ा जनपद क्या है? सर्वाधिक रूप में जो तहसील अपने आप में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला 6 नंबर का अगर प्रश्न देखें तो ये है कि कत्यूरी प्रशासन, याद रखिएगा, कत्यूरी प्रशासन की बात करें तो कत्यूरी प्रशासन में क्या है, एक साल याद रखिएगा, एक साल विषय के अधीन क्षेत्र संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, क्षेत्र संबंधित है। ये किसके है कि कत्यूरी प्रशासन में एक साल विषय अधीन, ये संबंधित है। किससे संबंधित है? ये
आपको बताना है। देखिए ये जो क्षेत्र संबंधित है बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये भागीरथी व अगर कहे यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी के मध्य का ये क्षेत्र होता है। याद रखिएगा क्षेत्र, आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं कह रहा हूं तो उसको आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे 7वें नंबर का प्रश्न, 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुश कल्याण ये जो कुश कल्याण बुग्याल की बात करो, कुश कल्याण जो बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो ये आपको बताना है कि भैया जो कुश कल्याण जो बुग्याल की जनपद में है, तो ये आपको बताना है। ये जो है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि सर किताब में देखिए, पर मैं इसलिए किताब में देख के बता रहा हूं क्योंकि जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उनके एक श्रृंखला आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए कुश कल्याण जो बुग्याल है वो आपका उत्तर काशी जनपद के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइटिंग पे विशेष ध्यान ना दीजिएगा, आपको जो चीजें सीखनी है वो आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि ये सभी को आगे पॉइंटिंग ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है। ये पॉइंटिंग ग्लेशियर कहाँ है तो आपको पता होगा कि पिथौरागढ़ में ये क्या है, ये ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि बांज का जो वृक्ष होता है, वृक्ष है किस प्रकार का वृक्ष है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये शीतोष्ण कटिबंधी ये वृक्ष के रूप में हम जानते हैं, जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये जो अगर आप देखोगे उत्तराखंड के जो पशुओं के लिए बेसिकली ये चारे का उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बांज का वृक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर देखिए जिस क्षेत्र में क्या कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में बांज के वृक्षों का सर्वाधिक रूप में जिस क्षेत्र में ये ज्यादा सर्वाधिक रूप में लगे रहते हैं तो वहां पर पानी की कमी ना के बराबर रहती है, वहां पर पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहता है, पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती इन क्षेत्रों में, याद रखिए। 8वां प्रश्न आप देख पा रहे, ये कह रहा है कि हारून नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, मेरे साथ नोट करते हुए चलेगा। अगर मैं कहूं कि हारून जो जनजाति के जो नीति किया जाता है वो जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये जौनसारी लोगों द्वारा इसको किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है, 9वें नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो रहे हैं प्रसिद्ध व्यक्ति जो हर्षदेव औली की बात करें, प्रसिद्ध व्यक्ति हर्षदेव औली का जन्म हर्षदेव ये औली का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म स्थल कौन सा है। जन्म स्थल की बारे में अगर पूछते जन्म स्थल कहाँ पर है, तो ये जन्म स्थल की आपकी बात करूं तो इनका जन्म जो हुआ था चंपावत जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो है कि अल्मोड़ा का जो मल्ला महल है किसके शासनकाल में इसको निर्मित किया गया था, थोड़ा इसको भी ध्यान में रख लीजिए। देखिए जो ये मल्ला महल को जो निर्मित किया गया था, जो महल है वो आपके रूपचंद्र द्वारा इसको निर्मित किया गया था, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए मतवाला ताल, ठीक है, मतवाला ताल कहां पर ये स्थित है, ठीक है। ये किस जनपद में स्थित है, मतवाला जो ताल है वो किस जनपद में स्थित है, तो आपको बताना चाहिए ये जो स्थित है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। आपको एक चीज बता दूं कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य द्वारा जो युवा नीति कब जारी की गई थी, ठीक है। युवा नीति जो जारी की गई थी, देखिए युवा नीति किस वर्ष से जारी की गई थी, तो आपको बताना है 2011 में उत्तराखंड सरकार द्वारा युवा नीति को जारी किया गया था, याद रखिएगा। देखिए एक चीज आपको और बता देता हूं जो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि वसुधरा जो प्रभात है, जो झरना है, बेसिकली अगर देखोगे तो वो कहाँ स्थित है, तो वसुधरा जो जन्म किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली अगर देखो चमोली जनपद के अंतर्गत वसुधरा का जो प्रभात है ये आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कृष्ण राधा कृष्ण मिलन नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। राधा कृष्ण, देखिए याद रखिएगा कि यहां पर लिख देता हूं कि राधा कृष्ण का मिलन से संबंधित जो चित्र बनाया गया था, कौन वो चित्रकार था उत्तराखंड का, कौन सा वो चित्रकार था उत्तराखंड का, तो मौला वो राम था जिसने इस चित्र को बनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अब दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कल्पेश्वर नाथ में जो कल्पेश्वर नाथ का जो मंदिर है वहां पर शिव के किस भाग की पूजा की जाती है कल्पेश्वर नाथ में। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि कल्पेश्वर नाथ जो मंदिर है, मंदिर में जो शिव जी हैं, शिव के किस भाग की ये पूजा की जाती है, तो ये आपको बताना है कि किस भाग की ये पूजा की जाती है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न अपने आप में। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो जो भगवान शिव की जिस रूप में पूजा की जाती है तो वो आपका क्या है, यहाँ पर जो भगवान शिव के जो बाल हैं जिसे हम केश के रूप में कहते हैं, तो केशों की पूजा की जाती है। ठीक है, कल्पेश्वर नाथ के मंदिर में भगवान शिव के किस रूप की पूजा की जाती है, तो बेसिकली देखोगे तो उनके बालों की यहाँ पर केश जो होते हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो जो दूसरा प्रश्न है वो अपने पूर्वी नयार नदी का उद्गम है। पूर्वी नयार नदी का उद्गम कहाँ माना जाता है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूं पूर्वी नदी का उद्गम क्षेत्र है तो कहाँ माना जाता है, तो ये आपको बताना है बहुत ही ज्यादा, ये जो होता है दूधा तोली ये क्षेत्र में इसका माना जाता है। दूधा तोली क्षेत्र में क्या होता है, पूरी नयार नदी का क्या क्या उद्गम क्षेत्र ये माना जाता है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लेके चलिएगा। मैं वही प्रश्न रखूंगा जो आपके परीक्षा में नाद शिला, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नाद शिला स्थित है। कहाँ है नाद शिला स्थित है, अगर आप देखोगे तो नाद जो शिला है वो आपके कहाँ है, ये आपके बद्रीनाथ में है। ठीक है, बद्रीनाथ में ये स्थित है। नाद शिला जो स्थित है आपके बद्रीनाथ में है, याद देखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है मेरी 33 कहानियां के लेखक, मेरी 33 कहानियों के लेखक, अगर देखें मेरी 33 कहानियों के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है ये आपके ये शैलेश मटियानी है। शैलेश मटियानी को ये कहा जाता है शैलेश मटियानी द्वारा मेरी 33 कहानियों का ये इनके द्वारा कहानी लिखी गई है, जिसको महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर देखिएगा कि ये जो कहानी है शैलेश मटियानी द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अट्टा सट्टा क्या है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। अट्टा यहां पर लिख देता हूं, सट्टा क्या है, तो ये आपको बताना है। ये क्या है, सरसों। अट्टा सट्टा क्या है, तो अट्टा सट्टा अगर मैं बात करूं एक क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे एक विवाह, देखिए विवाह की परंपरा इसको कहा जाता है। अट्टा सट्टा एक विवाह से संबंधित क्या है, ये परंपरा है। ठीक है, अब देखिए तड़ाक ताल किस जनपद में है, बहुत महत्वपूर्ण है। तड़ाक ताल किस जनपद में, तो बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना चाहिए। ये अल्मोड़ा जनपद के किस कहां पर है,
ये जो द्वाराहार नहीं चौखुटिया जो क्षेत्र है, चौखुटिया के अंतर्गत राजताल है। ठीक है, इसमें 7 पानी की निकासी के लिए यहाँ पर 7 दरवाजे बनाए गए हैं। यह प्राकृतिक तौर पर बनी है। नर नारायण पर्वत किस जनपद में है? ठीक है, सभी को पता होगा नर नारायण पर्वत आपके किस जनपद में है? आप सभी जानते होंगे चमोली वो जनपद है जहाँ पर आपके नर नारायण का ये मंदिर ये जो है। ठीक है, सुमेरु स्वाधान, देखिए सुमेरु लिख लीजिए, सुमेरु एवं स्वधाम गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, सुमेरु और स्वधान जो गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो गुफा है ये आपके पिथौरागढ़ का जो जनपद है, पिथौरागढ़ के जनपद का अगर मैं बात करूं, ये गंगोली हाट में स्थित है। कौन सी है? कि सुमेरु और सौधाम गुफा की अगर हम बात करें तो गंगोली हाट में ये गुफा स्थित है। ठीक है, अब देखिए सुप्रसिद्ध इलाचंद्र जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? सुप्रसिद्ध ये क्या है, जो इलाचंद्र है इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था आपके उत्तराखंड में ये हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको ये नॉमिनेट किया गया, किसको इसको चुना गया था? तो आपको पता होना चाहिए अनुकृति गोसाई क्या थी आपकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ संबंधित जो ये प्रोग्राम था इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको माना गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन उप्रेती को किस रूप में हम उत्तराखंड में जानते हैं? तो आपको बता दें तो ये आपके रंगकर्मी के रूप में हमें जो क्या करते हैं, जो थिएटर से संबंधित जो चीजें होते हैं तो उसको ये रंगकर्मी के रूप में ये जाना जाता है। देखिए अगला है जो है तीर्थ नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तीर्थ नगरी के उपनाम से किसे जाना था? आप सभी को पता हो कि हरिद्वार को जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में ईजा को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, एकदम इजी क्वेश्चन रखा मैंने। तो माँ कहा जाता है। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण किसे क्या कहा जाता है? जो पुरुषों द्वारा जो पहना जाने वाला जो आभूषण होता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। इसको गोरखा, ये जो है गोरखा शब्द कहा जाता है। जो पुरुषों द्वारा जो पहना जाने वाला जो आभूषण होता है उसको बेसिकली अगर देखोगे तो गोरखा उसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए राज्य द्वारा संचालित खिलती कलियां योजना संबंधित है। देखिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना को संपादित किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। खिलती कलियां किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि ये जो है कुपोषण उन्मूलन से संबंधित है, कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से संबंधित इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं परंपरागत जो शब्द है कलियार। देखिए परंपरागत एक शब्द है कलियार जो शब्द है तो ये शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ जो नाते रिश्ते होते हैं उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए रावण को विश्व की अमूल्य संस्कृति विश्व धरोहर घोषित किया गया था। किस वर्ष से किया गया था? तो पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह भी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि उत्तराखंड में रत्नचंद्र की काले पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड में रत्नचंद्र, देखिए उत्तराखंड में यहाँ पर लिख देता हूं रत्नचंद्र की जो काली जो मूर्ति स्थापित है कहां पर है? तो आपको बताना अल्मोड़ा जनपद के जागेश्वर धाम में ये स्थित है। ठीक है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि राज्य में 18 गोल्फ कोर्स किस जनपद में है? देखिए उत्तराखंड राज्य में 18 गोल्फ कोर्स किस राज्य के अंतर्गत है? ठीक है, 13 नंबर का कि उत्तराखंड में जो 18 गोल्फ कोर्स किस जनपद में है? तो आपको बताना चाहिए नैनीताल जनपद में है। ठीक है, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये गोल्फ आते हैं जो 18 रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए गोलू जो देता है द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो किताब लिखी गई है एस.एम. अग्रवाल हैं, सी.एम. अग्रवाल उनका नाम है, जिन्होंने गोलू देवता पर एक दो द गार्ड ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक को इसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे। देखिए टिहरी में जो प्रथम बार जो जनगणना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? टिहरी के अंतर्गत जो प्रथम जनगणना, यहाँ पर लिख देता हूं कि टिहरी के अंतर्गत जो प्रथम जो जनगणना हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1921 में यह हुई थी। याद रखना, प्रथम दफे जो हुई थी तो 1921 में ये जनगणना की गई थी। कालची अभिलेखों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? कालची अभिलेखों में अपरांत, देखिए अपरांत शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या है? कालची अभिलेखों में उत्तराखंड को अपरांत के रूप में किया गया, उल्लेख किया गया, उसको संबोधित किया गया है। याद रखना। तारादत्त गैरोला का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो तारादत्त गैरोला का जो जन्म हुआ था तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 6 जून 1875 में ये तारादत्त गैरोला जी का क्या होता है? जन्म ये हुआ था। याद रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप लेके चलिए तो ठीक है, नहीं लिखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चंदन सिंह राणा का किस संबंध से संबंधित है? देखिए चंदन सिंह राणा किस खेल से संबंधित, किस उनका जो कार्य क्षेत्र है कुछ कार्य क्षेत्र से, तो आपको पता चंदन सिंह राणा जो है समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और पर्यावरणविद के रूप में भी हम इनको जानते हैं। देखिए जो है घोड़ाखाल का जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बनता है। जयमल सिंह था, उसके द्वारा इस स्कूल की गई थी, स्थापना की थी। कौन से? घोड़ाखाल स्कूल के, क्या था उनका नाम? जयमल, वो उनका नाम था। ठीक है। अब पूछा जाता है गंगानाथ किस वंश का राजकुमार था? गंगानाथ। ठीक है, ये जो किस वंश? गंगानाथ ये किस वंश का था? ये चंद्रवंश का था। ठीक है, चंद्रवंश से संबंधित ये था, चंद्रवंश से रिलेटेड ये था। ठीक है। अब अगला बात है डांग खर्क बुग्याल। डांग खर्क बुग्याल किस जनपद में है? तो आपको बताना चाहिए, ये जो बुग्याल है वो आपके उत्तराखंड के चमोली जनपद में ये स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए श्री नंदादास यात्रा किस गांव से प्रारंभ होती है? ये कांसुआ ये गांव है। इस गांव से क्या होती है? आपकी नंदा देवी यात्रा यहां से प्रारंभ होती। इस चीज को लेके देखिए एक चीज और बता देता हूँ, लक्सर जनसंघ के हरिद्वार से किस वर्ष से इसको जोड़ा गया था? जो लक्सर जनसंघ है इसको हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? 1 जनवरी 1986 को इसको हरिद्वार से जोड़ा गया था। 1886 सॉरी 1 जून 1886 को जो हरिद्वार और लक्सर की जो जनसंघ है ट्रेन से रिलेटेड, तो इसको यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है। अब बलना किसका प्राचीन नाम है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बलना किसका प्राचीन नाम है? तो ये कौसानी है ना, कौसानी का बलना। ठीक है, यहाँ पर बलना का प्राचीन नाम अगर हम कहते हैं तो नाम की बात करते तो ये कौसानी क्या है? इसका प्राचीन नाम कौसानी का प्राचीन नाम बलना ये कहा जाता है। तो ये बहुत ही इस प्रकार से डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है ये दंग मेला। ये दंग मेला कहाँ लगता है? ये पौड़ी गढ़वाल में इस मेले को लगता है। याद रखिएगा। ठीक है। और किम एक शब्द आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देता हूं किम जनजाति है। ये किम जनजाति है। किम जनजाति का प्राचीन नाम क्या है? किम जनजाति का जो प्राचीन नाम है उसको ही हम कहते हैं किरात जो कहते हैं। याद रखिएगा, किरात जनजाति को किम के नाम से हम जाते हैं। देखिए मल्लिका अर्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है? मल्लिका अर्जुन किस पर्वत का प्राचीन नाम है? ये अस्कोट बागेश्वर के अंतर्गत है। कांडा देव करके इसका नाम है, कांडा देव को ये समर्पित है। इसको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है मूसरताल किस जनपद में है? तो मूसरताल जो जनपद है वो आपके कहाँ है? ये मूसरताल आपके टिहरी जनपद में है। याद रखिएगा। ठीक है। लोसार का मेला कहाँ लगता है? लोसार का जो मेला जो लगता है वो आपको भी पता होना चाहिए कि भैया लोसार का मेला जो लगता है वो डुंडा ये ऐसा शब्द आता है डुंडा में इस मेले को
आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न अगर मैं आपके सामने रखूं कि गढ़वाल का अकबर किस टिहरी रियासत के राजा को कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का अकबर किस राजा को कहा जाता है, तो वो राजा आपको पता होना चाहिए कीर्ति शाह वो व्यक्ति था जिसको गढ़वाल के राजा के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, पटवारी घराट एवं चाय की पुस्तक, देखिए पटवारी घराट एवं चाय की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आपको पता है डॉक्टर आर एस टोलिया उनका नाम है। देखिए उत्तर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आदिम मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है, ये मृणाल पांडे इनका नाम है। और याद रखिएगा उत्तराखंड में पौधरोपण नीति किस वर्ष से ये लाई गई थी। पौधरोपण नीति अगर हम बात करते हैं ये 6 जून 2006 को पौधरोपण ये नीति उत्तराखंड में लाई थी। 2006 को पौधरोपण से संबंधित नीति को उत्तराखंड में क्रियान्वित किया गया था। देखिए वीरचंद गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, तो कप्तान रिकेट करके वो उनका नाम है, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रिकेट वो कप्तान था, इसका कहने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जिन पे निहत्थे उन पर गोली चलाने के लिए जो आदेश दिया था उसमें ये मना कर दिया था। ठीक है, याद देखिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहां रावण की पूजा की जाती है, रावण की पूजा की जाती है। ठीक है, अब ऐसा भी कोई मंदिर है, पहली दफे क्वेश्चन सुन रहे होंगे, तो बेसिकली ये कोई मंदिर है उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहां पर रावण की पूजा करे, बैराट कुंड मंदिर है। तो बैराट कुंड में क्या होता है, यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर एक है, उद्योग मंदिर है देघाट के अंतर्गत, तो उस मंदिर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो उद्योग मंदिर जब है तो 1930 में इस मंदिर की क्या हुई थी, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब देखिए बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो हम अल्मोड़ा जनपद में है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना चाहिए 1888 में इस की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। याद रखना। रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है, आपको पता होगा कि अल्मोड़ा जनपद में ये है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आप रखता हूं। मैग्नेसाइट कारखाना सिरोला कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। मसूरी कांड किस वर्ष से घटा था, तो 2 सितंबर 1994 को ये घटा था। 2 सितंबर 1994, बहुत ये क्वेश्चन 1994 को ये घटा था। ये क्वेश्चन जो था बहुत दफे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आड़ू का संबंध किससे संबंध, आड़ू एक शब्द आता है आड़ू। देखिए आड़ू का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आड़ू का जो संबंध होता है वो 30 त्योहार अगर मैं त्योहारों से इसका संबंध माना जाता है। याद देखिएगा, हाँ याद बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूं ये रुद्रनाथ में पूजित जो शिव, अगर देखिए कहने का मतलब है कि रुद्रनाथ में शिव की किस भाग की पूजा की जाती है, जो शिव का जो मुंह है, मुंह की उसकी क्या की थी, यहाँ पर पूजा की जाती। देखिए रुद्र प्रयाग किन 2 नदियों के संगम में स्थित है, आपको पता होगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, ये जो उत्तराखंड में जो एलटी का पेपर हो रहा है तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर वो है। अब कैनी का संबंध किससे है, कैनी एक शब्द आता है कै, यहाँ देखिए यहाँ पर कैनी का संबंध किससे है, तो आपको बताना है गोरखाओं से इसका संबंध होता है। ठीक है, जो कैनी है, कैनी का संबंध आपके गोरखाओं, सॉरी जो याद रखिएगा, सॉरी कैनी का जो शब्द है अर्थ होता है वो जो मजदूर, कृषि मजदूर होते हैं ना, उससे इसका संबंध रखा गया। सती न दीप प्रथा द्वारा न्याय कौन कराता था, दीप प्रथा द्वारा न्याय की जो व्यवस्था की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बता दूं वो गोरखाओं द्वारा ही इसको किया गया था। याद रखिए। खटीमा कांड किस वर्ष हुआ था, मैंने आपको बता दिया खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को ये हुआ था। और हाटकालिका मंदिर स्थित है किस जनपद में है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब पश्चिमी रामगंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो स्थित है ये रामगंगा ये बागेश्वर में स्थित है। यमकताल कहाँ है, टिहरी में ये है। ठीक है, ये तमाम चीजें बता दी। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राज्य में स्थित जोशीमठ
मलारी हावे में निम्नलिखित में से किस देश के बॉर्डर से जुड़ा है? आपके पाकिस्तान, नेपाल या चीन? ये ऐसे बता रहे हैं तो नेपाल से, ये चीन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। ठीक है, कुछ आज के लिए एक सिर्फ डेमो क्लास थी। यदि आपको ये अच्छी लगती है तो इसी प्रकार से मैं प्रश्नों की श्रृंखला आपके उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित लेते हुए आऊंगा, मगर आपको ये पसंद आनी चाहिए। अगर आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।